जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। थोड़ी सी देर तो हो गई है लेकिन डेटा तैयार करने में बच्चों ये जो है लगता ही है कि ये चीज़ें आसान है, लेकिन इतनी आसान नहीं है। जहाँ-तहाँ से बच्चों के साथ मिल के सेंटर्स पे जा के पोल लगवा के तब ये डेटा कलेक्ट किया गया है, जिससे आपको एकदम सटीक जानकारी मिल सके कि इस बार एसएससी जीडी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है? इसको पूरा विस्तार से समझेंगे। जल्दबाजी कुछ नहीं है, बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं कि कुछ चैनल वाले कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, ठीक है? सटीक कट ऑफ रहेगी, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, फिर आप बताना कि हाँ, ये कट ऑफ गई या नहीं गई है। क्योंकि बहुत एनालाइज़ किया गया है, सेंटर्स पे भी लगातार हमारी टीम गई थी, जब एग्ज़ाम चल रहे थे। आंसर की आने के बाद स्थिति बहुत बदली है। बच्चा जो कह रहा था कि मैं 60 प्लस अटेम्प्ट करके आया हूँ, जो बच्चा ये कह रहा था कि मैं 70 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूँ, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जब उसको देखा गया, तो ज़मीनी स्तर पे पाया गया कि जब आंसर की आई, तो वही बच्चा 50 से कम क्वेश्चन सही कर पा रहा है। तो कट ऑफ इस बार कम रहेगी पिछली बार से, उसके कारण क्या-क्या हैं, कितनी कट ऑफ रहेगी, वीडियो को अंत तक देखना है क्योंकि पूरी डिटेल के साथ पूरा एनालाइज़ करने के बाद सारी चीज़ें देर भले से हुई है, लेकिन सटीक जानकारी आप तक लेके आए हैं। ठीक है? बात करते हैं अब भाई, जो कट ऑफ कम आने के कारण क्या है? देखो पिछली बार का पैटर्न और इस बार के पैटर्न की मैं बात कर लूँ। पिछली बार का जो पैटर्न रहा था बच्चों वो ये था कि पिछली बार के जो पैटर्न में रहा था 2021 और 22 का पैटर्न ये था कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आपके कितने थे? नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे आपके 100, ठीक है? और टाइम कितना था? 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का समय था, क्वेश्चन आपके कितने थे? 100। बच्चे ये कह रहे थे कि इस बार तो जो है वो क्वेश्चंस कम कर दिए गए हैं तो मज़ा आएगा। ठीक है? क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने ये चीज़ नहीं देखी कि समय भी कम हुआ है और किस रेशियो में कम हुआ है। भाई क्वेश्चन आपके कितने कम हुए? क्वेश्चन कहोगे आप, क्वेश्चन जो कम हुए वो 20 क्वेश्चन कम हुए और समय जो है वो कितना कम हुआ है आपका? 30 मिनट का समय कम हुआ है। और 20 क्वेश्चन में से जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन थे मैथ और रीजनिंग के, वो तो 10 ही क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों? 10 ही क्वेश्चन थे। तो यानी कि समय तो कम हुआ, लेकिन ये बच्चों ने नहीं देखा कि समय जो कम हुआ है किस रेशियो में कम हो रहा है, कि जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है वो तो 10 ही कम हुए, लेकिन समय उसने कितना कम कर दिया? 30 मिनट का। जब हम एग्जाम सेंटर्स पे जा रहे थे, आपने वीडियो भी देखी होंगी, ठीक है? आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, कोई यहाँ पे हवाई बातें नहीं की जाती हैं। चैनल पे जाके आप देखें, हम सेंटर्स पे गए हैं, बच्चों से एनालाइज़ लिया है, बच्चों से पूछा है, सारी चीज़ें पूछकर एनालाइज़ करके ही ये वीडियो इसीलिए देर हो गई है, लेकिन सटीक चीज़ आपको बताई जाएगी। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन तो कम हुए सॉल्व होने वाले, समय कितना हुआ? 30 मिनट का कम। बच्चों का क्या कहना था कि सर पेपर तो बहुत आसान है, लेकिन हम समय को व्यवस्थित मैनेज नहीं कर पाए। नहीं तो हमारे और भी क्वेश्चन अच्छे होते। और जो बच्चे ये कह रहे थे कि मैं 70 प्लस या 60 प्लस करके आया हूँ, अब उनके जो मार्क्स हैं वो 50 से भी नीचे, यानी कि क्वेश्चन जो हैं वो 50 से भी कम सही हो पा रहे हैं। क्योंकि इस बार का जो पैटर्न था 2022-23 का, वो पैटर्न क्या था कि इस बार जो थे वो 80 क्वेश्चन थे और समय कितना था? 60 मिनट। और 80 क्वेश्चन में भी बात करूँ, 40 क्वेश्चन तो आपके सॉल्व करने वाले थे। कौन-कौन से? मैथ और रीजनिंग के। और 40 क्वेश्चन के लिए अगर मैं आप देखें मिनिमम टाइम भी लगाएँ तो 30 मिनट तो इसमें चाहिए ही चाहिए। और ये 30 मिनट का समय उन स्टूडेंट्स ने लिया था जो लगातार प्रैक्टिस में थे, जो लगे हुए थे। 30 मिनट में सिर्फ वही क्वेश्चन ये 30-40 क्वेश्चन कर पाया था, नहीं तो स्टूडेंट इन्हीं 40 क्वेश्चनों को करने में उनको 40 से लेके 45 मिनट भी लगे हैं। ये समय लगा है, बाद में मैथ के क्वेश्चनों के लिए समय नहीं बचा था। ठीक है? तो ये पैटर्न में इस बार चेंजेस था। वैकेंसी कितनी थी, अटेंडेंस कितनी रही, सारी डिटेल वो आपको शिवम सर बताएँगे, क्योंकि डेटा जो है उनके द्वारा ही तैयार किया गया है। बच्चों ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं, रात-रात भर वो लगे रहे हैं आप तक सही जानकारी देने के लिए। तो आप चैनल को लगातार इसी तरीके से अपना प्यार देते रहें और आपको कोई भी गलत जानकारी नहीं दी जाएगी। सर्वे के आधार पर जो बच्चों से जो हम ऑफलाइन कोचिंग चलाते हैं, सेंटर्स पे गए, वहाँ से डिटेल लेके सारी चीज़ बनाई गई हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें और देखें कि कितनी कट ऑफ इस बार जाएगी। कुछ बच्चों का कहना ये भी होता है कि सर हम रेस की तैयारी करें या ना करें।
हमारे इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, इतने क्वेश्चन बन रहे हैं कि हम रेस की तैयारी, अगर बच्चों आपके 50 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ 45 क्वेश्चन भी अगर आपके सही हो रहे हैं, कब कहाँ पे कौन सी चीज परिवर्तित हो जाए, रेस अगर आप लगा भी लोगे तो वो आपके शरीर को कोई नुकसान तो देगी नहीं, और वो आपको यूपीपी में भी काम आएगी, आगामी जो एग्जाम है सीआरपीएफ का जब होने वाला है उसमें काम आएगी। तो बच्चों ये चीज कभी बेकार नहीं जाती हैं। बाकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, सारी डिटेल, अटेंडेंस कितनी रही, वो आपको बताएंगे शिवम सर। आप सभी लोगों का केसीजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है बच्चों। जैसे कि गौरव सर ने अभी बताया कि एसएससी जीडी की कट ऑफ के बारे में कई सारे चैनल पर हम देख रहे हैं कि बहुत चीजें चल रही। बच्चे देखो, सीधी बात है, सीधी बात है कि आपको जाननी है कि कट ऑफ क्या जाननी है। आपको ये मतलब नहीं कि साहब इधर क्या होना है, उधर क्या होना है, ऐसे क्या होना है, वैसे क्या होना है। आपको चाहिए कि सिर्फ कट ऑफ क्या है बच्चे, ये मतलब अगर सीधी बात कहें तो सीधी बात, नो बकवास। वही हमने करा है। हमने आपके लिए कोई बीरबल की खिचड़ी नहीं बनाई है। हम बहुत बेसिक सी चीज आपके सामने लेकर के आए कि कट ऑफ क्या रहेगी, क्या बच्चा किस मार्क्स पर जाकर के बच्चा कितने क्वेश्चन सही पर फिजिकल की तैयारी कर सकता है, और क्या रीजन रहेगा कि इस बार हो सकता है कि जिन बच्चों के 50 सही भी है उनको भी मौका मिल जाए। चलिए साहब आगे समझते हैं। पैटर्न तो आपने समझ ही लिया, और जैसे गौरव सर ने बताया कि कट ऑफ सबसे डाउन जाने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो यहाँ पर ये है बच्चे। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम जब सेंटर पे गए तो सबसे ज्यादा बच्चा जो दिक्कत महसूस कर रहा था वो कर रहा था टाइम मैनेजमेंट में। जब हम गए सेंटर पर तो बच्चा कह रहा था कि साहब 60 62 65, 60 62 65, 60 62 65 मेरे सही हो रहे हैं। बट जब आंसर की आई, इस दबाव में वो बच्चा बिखर चुका है और निगेटिव मार्किंग के दबाव में आकर के उसके क्वेश्चन घट चुके हैं। उसी बारे में हम आपसे बात करेंगे। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, पहले तो जरा बात डिस्कस कर लेंगे कि साहब कि वैकेंसी जो 2021 और 22 में थी और जो 2022 और 2023 में थी उनमें क्या अंतर है, कट ऑफ कम जाने का क्या सबसे बड़ा रीजन है। देखिए साहब, पिछली बार जो आपकी वैकेंसी थी 2021-22 में वो 25,274 थी, और अगर मैं कहूं तो अभ्यर्थी भरने वाले कितने थे बच्चे, 71 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें कि हमने ये देखा कि पिछले डाटा के हिसाब से कि 65% बच्चा जो है वो वहां पर मौजूद रहा जिसने पेपर दिया। और ये बाद में बताया गया कि जो बच्चों को बुलाया गया, जिनका रिटन क्लियर हुआ, वो 12 गुना बच्चे थे मेरे बच्चे, कि वैकेंसी से आपके 12 गुना बच्चों को बुलाया गया। अगर मैं कहूं तो तकरीबन 2,85,000 बच्चों को पिछली बार 2021-22 में बुलाया गया फिजिकल के लिए। और बाद में फिजिकल के बाद जो मेरे बच्चे इसमें करा गया, तकरीबन 68,000 बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया गया, और उसके बाद मेरे बच्चे उन वैकेंसीज को फिल करा गया। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस कम से कम 2,85,000 में तकरीबन 2.5 लाख बच्चा मेल था, और तकरीबन 35,000 बच्चे जो थे वो क्या थे आपके मेरे बच्चे, फीमेल थे। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, वैकेंसी पे इन्होंने पिछली बार 12 गुना बच्चों को कहा था कि साहब आप आइए और फिजिकल दीजिए। और मैं आपको बता दूं इस बार वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है मेरे बच्चे, तकरीबन 46,435 वैकेंसी है, और अभ्यर्थी भी कम है। और इस बार परसेंटेज जो अटेंडेंस है वो पिछली बार के बराबर है। बट जब संख्या कम है तो संख्या कम होगी। बट मैंने क्या बताया, टाइम मैनेजमेंट वो बच्चा नहीं कर पाया है जो यहां तक पहुंच पाएगा। इसीलिए इन्होंने कहा है कि हम तकरीबन 8 गुना बच्चों को बुलाएंगे, वैकेंसी के बराबर 8 गुना बच्चों को हम वहां पर कॉल करेंगे, इस बार बुलाया जाएगा। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि जो गुना है वो बढ़ेगा, एक तरीके देखा जाए संख्या बढ़ेगी। तो अगर मैं कहूं तो यहां पर जो आपका मार्क्स है वो थोड़ा सा कट ऑफ कम जाने की क्या है बच्चों मेरे, थोड़ा सा आशा है कि कम जाएगी। पर लेकिन क्योंकि पिछली बार भी हुआ था, आपने देखा नॉर्मलाइजेशन के बाद 7 से 8 नंबर बढ़े थे जिसमें कि बच्चों को बाहर किया गया। पर लेकिन इस बार हो सकता है कि सिर्फ 2 से 4 नंबर आपके बढ़ने को देखा जाए नॉर्मलाइजेशन में। क्लियर है। चलिए साहब अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, फाइनल। अब देखिए जो हम गए मेरे बच्चे, जब हम सेंटर पर गए थे तो हमने, आपने देखा हो कि हमने वीडियो में एजप्शन लगाया, बच्चों से पूछा कि आपके मार्क्स कितने हैं, क्या मार्क्स आ रहे हैं, क्या आप कितने क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं। आपने वीडियो भी देखा होगा कि 75 मार्क आए। एक बच्चा भी मिला था साहब जो 75 भी कर रहा है। पर लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू हमने देखी तो हमें 15% बच्चे ने ही बताया कि साहब मैं 50 से कम क्वेश्चन करके आया हूं, और 55 से 50 मेरे 65 क्वेश्चन है, और 65%
और 55 से 60 क्वेश्चन 10% बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे, और 60 से 65 60%, और ये आपके 4%। जो बच्चे मोस्टली बच्चों कह रहे थे वो 50 से 55 कह रहे थे, पर जब से एसएससी जीडी की आंसर की आई है भाई, वो कहते हैं ना कि ऊंट उल्टी करवट होके बैठ गया भाई। जब हमने अपने पोल पर भी देखा और हमने इधर उधर बच्चों से भी बात करी, डाटा इकट्ठा करा, तो बच्चे हमें, मैं बताऊं, बड़ा दुख हुआ सुनकर के कि कई बच्चे ये कह रहे हैं, मोस्टली 40% से ज्यादा बच्चों ने हमें ये बताया कि साहब ये चेंज हो गया। 40% से ज्यादा बच्चों ने हमें बताया कि उनके जो क्वेश्चन है वो 50 से कम सही हो रहे हैं। यही जो 40% जो बदलाव हुआ है, यही उन बच्चों को आशा देता है जिनके 54 से 55 क्वेश्चन सही हुए हैं। क्लियर है बच्चे? तो मैं आपको बता दूं कि ये 50 से लेकर 60 के बीच में जो क्वेश्चन बच्चों के हैं, हो सकता है उनमें से मौका बच्चों को मिल जाए, पर लेकिन जो ये चेंज हुआ है, ये चेंज सबसे बड़ा जो करा है ना बच्चे, ये निगेटिव मार्किंग ने बच्चों के लिए करा है कि कई बच्चे जो टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर पाए, उस टाइम के दबाव में बह गए, और बहने के कारण उन्होंने सोचा कुछ ना करने से अच्छा कि मैं निशान ही लगा दूं, बस जल्दी से निशान लगा दूं, जिसमें वो 30% भी श्योर था वो उसका आंसर लगा के आया है। और ये निगेटिव मार्किंग ही सबसे ज्यादा बच्चों का समय खराब करती है और बच्चों के मार्क्स खराब करती है। ठीक है, चलिए बच्चों, जब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ के थोड़ा देखेंगे सेक्शन वाइज, कि जब हमने बात करी बच्चों से तो बच्चे बता रहे थे कि तकरीबन 16 से 18 क्वेश्चन बच्चे रीजनिंग में कर आ रहे हैं, 13 से 15 मैथ में करके आ रहे हैं, 12 से 14 मैथ में करके आए, 14 से 16 मैथ में करके आए। और हमने आपको बताया था कि तकरीबन इंग्लिश, जिनके लिए इंग्लिश है, तो टोटल मिलाकर 53 से 60 क्वेश्चन बच्चों के बैठ रहे थे। इसी के बीच में बच्चों के मार्क्स क्वेश्चन बैठ रहे थे, और जो मार्क्स बैठते हैं वो 114 से 118 के बीच में मेरे बच्चे बैठते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। इस बार जो सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत महसूस हुई है मेरे बच्चे, वो जीएस में हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे को निगेटिव मार्किंग देखने को मिली है। मेरे बच्चे सबसे ज्यादा जो निगेटिव मार्किंग देखने को मिली है वो मिली है हमारे जीएस के सेक्शन में बच्चों की, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा निगेटिव मार्किंग देखने को मिली है। देखिए, बच्चे हमें बता तो रहे थे कि पेपर आसान आ रहा है, पर पेपर आसान था, क्वेश्चन भी कम थे पिछली बार के मुकाबले, पर बच्चे 30 मिनट भी तो कम हुए हैं, उसका दबाव सबसे ज्यादा बच्चों पर देखा गया। क्लियर है? तो ये सेक्शन वाइज थी। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, अब जानकारी लेंगे थोड़ा सा जरा कट ऑफ के बारे में, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार। देखो, वीडियो को ज्यादा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं कि मैं इधर की बात करूं उधर की बात नहीं बच्चे, सीधी बात करनी है, आपको कट ऑफ जाननी है, कट ऑफ जानिए, एग्जैक्ट डाटा हम एक तरीके से लेकर के आए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। ये आप भी जानते हैं कि जब एसएससी जीडी की बात करती है तो थोड़ा सा जोन में बांट दिया जाता है कि कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जहां पर हाई कट ऑफ जाती है, कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जहां मिड कट ऑफ जाती है, जो सबसे लो कट ऑफ जाती है वो अलग है। जैसे आपने सुना होगा मेरे बच्चे कि नॉर्थ जोन, आपने सुना होगा कि सबसे हाईएस्ट जोन जो है वो नॉर्थ जोन होता है मेरे बच्चे, जिसमें आपका यूपी, बिहार आ गया मेरे बच्चे, दिल्ली आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, हरियाणा आ गया, आपका राजस्थान आ गया। ये मेरे बच्चे थोड़ा सा हाईएस्ट जोन कट ऑफ जाती है सबसे ज्यादा। ठीक है, क्लियर है बात या नहीं? तो ये बात मेरी जानकारी ध्यान रखिएगा। और मिड कट ऑफ जोन आने में जो आपका साउथ जोन है वो आपको मिलेगा, और जो लोएस्ट कट ऑफ सबसे जाती है वो किस में जाती है मेरे बच्चे? नॉर्थ ईस्ट जोन में आपको देखने को मिलेगी। चलिए साहब, हम आपसे बात करते हैं। देखिए, ये पिछली बार की कट ऑफ है, और ये कट ऑफ है मेरे बच्चे एसएसएफ की, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज, जिसकी कट ऑफ सबसे हाईएस्ट जाती है, ये उसकी कट ऑफ है। जैसे पिछली बार अगर हम कहें तो 100 मार्क्स का पेपर था, जो कट ऑफ गई थी वो मेल्स की अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितनी गई थी मेरे बच्चे? 79.6% गई थी। यानी 79.6% का मतलब है 79.6 मार्क्स, जिसको बाद में बढ़ा करके तकरीबन 84 के बराबर कर दिया गया था। और महिलाओं की कितनी गई थी मेरे बच्चे? 72.3%, और इसको भी बाद में बढ़ा करके लगभग 80 के करीब कर दिया गया था। बाकी आप देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस की 76, ओबीसी की 78, एससी की 72 और एसटी की 71। ये पिछली बार हाईएस्ट पोस्ट की बात कर रहा हूं बच्चे, जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस आपको देखने को मिलती है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चे, चलिए अब देखते हैं। देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये आपकी कट ऑफ है जो एसएससी जीडी की पिछली बार 2021 में हमको देखने को मिली, वो एसएसएफ की थी। ये बेसिक है। अगर हम कहें तो अगर आपके पिछली बार 76 नंबर थे मेरे बच्चे, तो आपको सिलेक्शन मिल गया था।
और अगर आपके ईडब्ल्यूएस में 74 थे तो आपको सिलेक्शन मिल गया था। ओबीसी वालों को 70 पर सिलेक्शन मिला, एससी वालों को 68 मिला और एसटी को मिला 66 पे। तो ये पिछली बार की है। महिलाओं के 73 फीमेल है, आपका ईडब्ल्यूएस में भी 73 है, 72 आपका ओबीसी में था और 65 आपका एससी में और 59 आपका एसटी में। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो मार्क्स हैं बच्चे मेरे वो 100 में से हैं, बट इस बार जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है वो 160 मार्क्स में से डिस्ट्रीब्यूशन होना है। ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए मैं भी जानता हूं कि आपको पिछली कट ऑफ से कोई मतलब नहीं, ये सब मैं देख रहा हूँ स्टडी पॉइंट के चैनल, हम ये कहते हैं कि बच्चे के पिछली कट ऑफ ये गई, इस कट ऑफ, भाई पेपर इस बार का दिया तो कट ऑफ से तो मतलब इस बार का ही होगा। मजा तो इसी में आना साहब, मजा तो वही वाली बात है, देसी मिठाई वो कहते हैं ना कि ताजा मिठाई खाने में मजा, बासी तो रखी हुई, चाहे सोन पापड़ी रखी हो, चाहे आप काजू कतली रखी हो, वो तो रखी हुई हो गई। हमें तो अब ताजी खानी ना, 10 दिन पुरानी काजू कतली भी खाओगे तो भी मुंह बेकार होना, और अगर एक दिन पुराना का छोटा सा रसगुल्ला भी खा लोगे तो साहब मुंह पूरा का पूरा मीठा हो जाएगा। तो हमें तो अपन की बात करनी है, हमें क्या मतलब कि पिछली वाले क्या लेके गए। इस बार पैटर्न बदला, एग्जाम का पैटर्न बदला, दबाव बढ़ा, सब कुछ बढ़ा। तो इस बार की कट ऑफ हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है मेरे बच्चे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कट ऑफ रखती है, ठीक है, जो कि इस बार की है। पिछली बार वही वाली बात है, जो चला गया वो चला गया, जो आने वाला उसकी बात करनी है हमें, सीधी बात है, नो बकवास है भाई, ठीक है। चलिए साहब देखिए, ये अगर हम आपसे बात करें तो थोड़ा सा मेरे बच्चे ये रही, देखो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ देख लो भाई, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, माइनस ही 2 नंबर होंगे, प्लस ना होने का इसमें तुम्हारी कट ऑफ का, ये बात ध्यान रख लेना। नॉर्थ जोन मैंने अभी आपको बताया, जोन 1 नॉर्थ, देखो सब लोग बता रहे हैं ये स्टेट ये स्टेट ये स्टेट, जो नॉर्थ जोन का जो मामला है वो सबसे ज्यादा आपको पता हाईएस्ट कट ऑफ वाला होता है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ मोस्टली नॉर्थ स्टेट्स की जाती है अगर देखा जाए तो। अगर मैं आपको बताऊं, मैंने अभी आपको बताया कि भाई अगर आप बात करें तो आप यूपी की बात कर लें, आप बात कर लें साहब बिहार की बात कर लें, आप राजस्थान की बात कर लें मेरे बच्चे, आप हरियाणा की बात कर लें मेरे बच्चे, आप एमपी की बात कर लें मेरे बच्चे, और आप दिल्ली की बात कर लें, ये जो कट ऑफ आपके सामने है मेरे बच्चे, जो आपके सामने एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये नॉर्थ जोन की है। देख लीजिएगा यहां जो मास लिखे हैं मेरे बच्चे 110 का मतलब है कि आप, अगर मैं बात करूं तो 110 का मतलब है कि 55 क्वेश्चन, जिस भी बच्चे के 55 क्वेश्चन सही हो रहे हैं सीधे चला जाए एकदम दौड़ लगाने, भाई साहब दौड़ लगानी शुरू कर दो, फिजिकल की तैयारी कर दो। जिस बच्चे के 55 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और मैं आपको एक बात बता दूं 53 वाले को भी निराश होने की बात नहीं, कुछ नहीं पता उसे भी मौका मिल जाए। तो ये बात ध्यान रखना, नसीब को जागते हुए समय नहीं लगती मेरे बच्चे। वो कहते हैं ना कि जब दिया बुझता है, जब दिया बुझने को होता है तो एक बार बहुत तेजी के साथ फड़कता है, तो समझ लो कि साहब तुम्हारा आया नहीं, पर फिजिकल की तैयारी कर दो, क्या पता तुम्हें मौका मिल जाए। बच्चे 55 क्वेश्चन जिसके सही हैं, 55 क्वेश्चन जल्दी से शुरू कर दे, अपना मैदान में पहुंच जाए, दौड़ लगाना शुरू कर दे, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे। और मैं आपको बता दूं भाई, इसमें -2 कर लो, प्लस करने की तो जरूरत ही नहीं है। यानी कहा जाए तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके अगर 53 क्वेश्चन है मेरे बच्चे, 53 क्वेश्चन से लेकर 55 क्वेश्चन के बीच में आपको सिलेक्शन मिल सकता है मेरे बच्चे, मिलेगा। 55 सही है बिल्कुल पक्का, आप पे फिजिकल की तैयारी कर लो, आप पे आने वाला है। फीमेल्स की बात कर दूं मेरे बच्चे, अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो इसमें भी अगर मैं आपसे कहूं तो आपसे कि भैया 52 से लेकर 54 क्वेश्चन अगर महिलाओं के सही हो रहे हैं तो शुरुआत कर दें बच्चों फिजिकल की। आप बच्चियां जल्दी से शुरुआत कर दें फिजिकल की, ये आपके लिए सुनहरा मौका है, वैकेंसी की संख्या भी ज्यादा है और अगर देखा जाए तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है, शुरुआत कर दें। अब यहां पर आते हैं ईडब्ल्यूएस वालों की बात। तो ईडब्ल्यूएस की बात देखें तो मेरे बच्चे ईडब्ल्यूएस में अगर हम देखें तो ईडब्ल्यूएस में जब हम देखेंगे तो मैं अगर आपसे कह दूं भैया तो ये भी 52 से लेकर तकरीबन 53 क्वेश्चन जिन बच्चों के ईडब्ल्यूएस में बैठ रहे हैं बच्चे, शुरुआत कर दो अपने फिजिकल की, दौड़ लगाने शुरुआत कर दो। और जिनके अगर ओबीसी की बात करें 108, इसमें -2 कर लो भाई मेरे, -2 का मतलब 106 से लेकर 108, अगर मैं कहूं तो आपके 53 से लेकर 54 क्वेश्चन के बीच में अगर आपके सही हो रहे हैं तो आपको बुलावा आने वाला है, फिजिकल की तैयारी कर दो। कई बच्चे कह रहे होंगे सर कि आप अगर देखें तो यूआर में मलान रिजर्व में 110 108 क्वेश्चन की भी लगभग सही है। बच्चे इस बार जो है ना, अगर मैं आपसे बताऊं कांटे की टक्कर चल रही है, टक्कर कम नहीं है, कांटे की टक्कर है।
बच्चा जो अभ्यर्थी है वो बहुत होशियार होकर के आया पिछली बार से, तो ध्यान रखिएगा। अगली अगर मैं एससी की बात करूं तो मेरे बच्चे अगर आपके 50 क्वेश्चन है, अगर आपके क्या है मेरे बच्चे 50 क्वेश्चन है, तो तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, जल्दी से दौड़ लगाना शुरू कर दो, एकदम दौड़ मैदान में पहुंच जाओ, बिल्कुल पहुंच जाओ और तैयारी कर दो मेरे बच्चे। 50 क्वेश्चन पे आपको मौका मिलेगा। और एसटी में अगर आप हैं बच्चे तो आपको तकरीबन 45 से 46 क्वेश्चन के बीच में फिजिकल के लिए आपको कॉल आने वाली है मेरे बच्चे। फिजिकल की दौड़ लगा दो, आपका सिलेक्शन पक्का है। ये बात स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, नॉर्थ जोन वालों के लिए जो यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, दिल्ली की बात करते हैं। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं ये जोन वाइज है। नॉर्थ जोन में आपके यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, दिल्ली देखने को मिलेंगे। बच्चे तैयारी कर दो आप एकदम, ठीक है। ये हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो हमने एग्जाम सेंटर्स पर जाकर पोल्स के द्वारा और बच्चों से अपने कैंडिडेट से बात करके इसको इकट्ठा किया है मेरे बच्चे। तो इसको तैयार करने में देखो मैं आपको बताऊं, देखो सटीक चीज कोई भी नहीं ला सकता, सटीक कोई भी नहीं ला सकता। जैसे सब एजप्शन लगाए, हम भी एजप्शन लगा सकते हैं, आप भी घर बैठ करके सिर्फ सोच सकते हैं। पर लेकिन मैं एक बात ये कहता हूं कि वही वाली बात है कि सोचते रह जाओगे। मान लो 53 क्वेश्चन पर सिलेक्शन मिल गया, 52 पर सिलेक्शन मिल गया, मैं क्या कह रहा हूं, इसमें -2 हो सकता है मेरे बच्चे, प्लस नहीं होगा। -2 हो सकता है, 53 की जगह 51 क्वेश्चन हो सकते हैं, पर लेकिन ये 55 से ऊपर नहीं जाएगी, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। सिंपल बात समझ लीजिएगा। कई बच्चे पूछते हैं सर एसएसएफ के लिए क्या है, तो एसएसएफ के लिए मेरे बच्चे ध्यान रखना, एसएसएफ के लिए मान के चल लो कि 120 नंबर, जिस बच्चे के 60 क्वेश्चन है उसको एसएसएफ में मौका मिल सकता है, ये बात ध्यान करके चलना, ठीक है। तो ये बात ध्यान रख लीजिए, नॉर्थ जोन की है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट अपना ले लो बच्चे और देख लेना, मिला लेना, जिस दिन पेपर आपका रिजल्ट आएगा देख लेना इस कट ऑफ में आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, अगले जोन की बात करेंगे। अगला जोन आपको मिलेगा मेरे बच्चे साउथ जोन। आप लोग जानते हैं साउथ जोन अगर देखा जाए, साउथ जोन आप जानते हैं मेरे बच्चे, साउथ जोन का मतलब है आपका आंध्र प्रदेश हो गया, आपका एपी हो गया, आपका तेलंगाना हो गया, आपका कर्नाटक हो गया, आपका कर्नाटका हो गया, आपका तमिलनाडु हो गया, और आपका अगर मैं कहूं तो उड़ीसा आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे स्टेट जो साउथ जोन में हमारे पड़ते हैं उनकी कट ऑफ बच्चे हमेशा क्या जाती है, कम जाती है। तो अब देख लीजिए भैया, जो साउथ जोन से जिन बच्चों ने पेपर दिया है अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी में है तो उनके लिए मेरे बच्चे 90 मतलब 45 क्वेश्चन अगर आपके सही है मेरे बच्चे, आपको सिलेक्शन मिलने का चांसेस है। फिजिकल का आपके पास बुलावा आने वाला है। यही अगर महिलाओं की बात करूं तो 85 मार्क्स, अगर मैं आपसे कहूं 85 मार्क्स की बात करूं तो तकरीबन अगर मैं कहूं तो 44 क्वेश्चन से लेकर 45 क्वेश्चन में आपका क्या है मेरे बच्चे, आपको बुलावा आने वाला है फिजिकल का। यही बात मैं उधर ईडब्ल्यूएस में कहूं तो ईडब्ल्यूएस अगर देखा जाए बच्चे उधर जरा ईडब्ल्यूएस जरा थोड़े कम है मात्रा में, तो इसलिए वहां की कट ऑफ थोड़ा सा जरा ज्यादा कम चली जाती है। अगर आपके 40 क्वेश्चन है ईडब्ल्यूएस वालों, सिलेक्शन पक्का है। फिर से कह रहा हूं फिजिकल की कॉल आने वाली है, तैयार हो जाओ। महिलाओं के लिए तो और कम है मेरे बच्चे, अगर आपके 37 क्वेश्चन है, 37 से 38 क्वेश्चन अगर आपके मिल रहे हैं तो आपको सिलेक्शन के लिए फिजिकल के लिए मेरे बच्चे कॉल आने वाली है। अगली बात करें ओबीसी, तो अगर आपके 41 से लेकर 42 क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे बच्चे साउथ जोन में, आपको कॉल आने वाली है। और महिलाओं के अगर 40 क्वेश्चन है मेरे बच्चे, 40 क्वेश्चन, तो तैयार हो जाइए दौड़ लगाने के लिए, एकदम अपने स्वर्णिम भविष्य की ओर दौड़ लगाने के लिए तैयार हो जाओ। एससी के लिए 78 यानी 39 क्वेश्चन और यहाँ पर 35 क्वेश्चन। अब कई बच्चे कहेंगे भैया 35 क्वेश्चन में सिलेक्शन मिल जाएगा, मेरे बच्चे साउथ जोन है, ध्यान रखो ये साउथ जोन है, यहाँ पर बहुत कम मेरिट आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इससे और अभी नॉर्थ ईस्ट जोन में जाएंगे तो वहां तो मेरिट और कम देखने को मिलेगी। कई बच्चे तो सोचेंगे काश वहीं पैदा हो जाते, हम तो सिलेक्शन लेके आराम से नौकरी कर रहे होते, यही बात सोचते हैं कई बच्चे। जैसे आपने देखो ना एनटीपीसी में कई बार बच्चे सिलीगुड़ी भर दिए साहब, सिलीगुड़ी भर दिया या इधर भर दिया उधर भर दिया साहब, कट ऑफ कम जाती है। पर अब देखोगे ना तो उन्हीं जगहों की कट ऑफ जो है ना, जो बेसिक कट ऑफ है उनसे ऊपर ऊपर जा रही, बच्चे बाद में हाथ धो रहे हैं साहब। तो ये अपना अलग अलग है बच्चे, जो जिस एनवायरमेंट में पैदा हो रहा है उसके हिसाब से सब चीजें बिल्कुल सही है। अगली पे आते हैं भैया, ये रही हमारा तीसरा जोन नॉर्थ ईस्ट जोन। नॉर्थ ईस्ट जोन जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं भैया, जिनके 35 क्वेश्चन हो चुके हैं भैया, समझ लो फिजिकल की तैयारी कर दो नॉर्थ जोन वालों जल्दी से। और महिलाओं के लिए तो और ले लो भैया, थोड़ा सा और कम मिल गया भैया,
ये तो बड़ा ही कम हो गया यार, 31 क्वेश्चन। बिल्कुल बच्चों, पिछली बार इससे भी कम पर क्या मिला है, सिलेक्शन मिला है। अगर मैं आपसे बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट जोन में जो आपके, अगर मैं कहूं तो सिक्किम आपको देखने को मिल जाएगा, सिक्किम मिल जाएगा आपको। अगर मैं कहूं तो मेघालय मिल जाएगा, मेघालय के बाद मणिपुर मिल जाएगा, मणिपुर के बाद आपको मिजोरम मिल जाएगा। तो जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य है मेरे बच्चों, उन सब में आपको कट ऑफ कम देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस 31 क्वेश्चन है आपके, यहाँ पर 55 मार्क्स। बच्चे ये मार्क्स हैं तो इनको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ओबीसी के लिए 68 है, यहाँ पर महिलाओं के लिए 62 है मेरे बच्चे, एससी के लिए 60 है, और यहाँ पर क्या है 55 है, और एसटी के लिए 58, और यहाँ पर कितनी मेरे बच्चे 54। अब कई बच्चे सोच रहे हैं बड़े सिंपल वे में कट ऑफ बता दी। भाई मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा, गौरव सर ने भी कहा, सीधी बात, नो बकवास। आपको कट ऑफ जाननी है, एक्सपेक्टेड हर बच्चे को जाननी है। हर बच्चे को ये ना जानना कि फला यहाँ पे ये, फला यहाँ पे ये, फला वहां पे वो, सबको पता है। ये नोटिफिकेशन एसएससी वालों ने निकाल रखा है, तुम भी बैठ के पढ़ सकते हो, मैं भी पढ़ सकता हूँ, सब पढ़ सकते हैं। हमें जो मेन काम है वो अपने मार्क्स है कि हमें फिजिकल की तैयारी करनी है या नहीं करनी, गुरुजी बस ये बता दो। तो मैंने जैसे आपको बताया भाई, अगर नॉर्थ जोन वाले हो और अनरिजर्व कैटेगरी में हो तो 53 से अगर 55 के बीच में क्वेश्चन है आपके, शुरुआत कर दो भैया फिजिकल, मैदान की तरफ देख लो और वहां दौड़ना शुरू कर दो मेरे बच्चे। और आपका फिजिकल बहुत अहम होने वाला है आप लोगों के लिए, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इस बार 8 गुना छात्रों को वहां पर बुलाया जाएगा, उनमें से छांटा जाएगा, बाद में मेडिकल को जाएंगे, मेडिकल में जाने के बाद उनको छांटा जाएगा। वैकेंसी ज्यादा है, कट ऑफ कम जाने का रीजन यही है कि वैकेंसी ज्यादा है, छात्रों ने अप्लाई कम किया है, और अप्लाई कम होने के बाद अटेंडेंस कम है, और अटेंडेंस कम होने के बाद जो रेशियो मैंने अभी आपको बताया था कि जो बच्चों के 50 क्वेश्चन से कम हो रहे हैं मेरे बच्चे, जो बच्चों के क्या हो रहे हैं 50 क्वेश्चन से कम हो रहे हैं, उनका जो रेशियो है मेरे बच्चे वो तकरीबन 45% है। समझ जाओ, इसीलिए मैं कह रहा हूं कट ऑफ कम जाएगी, कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी। और नॉर्मलाइजेशन भी होगा ना तो 1 2 से 3 या 4 नंबर बढ़ेंगे, फिर भी वो कट ऑफ 110 से ऊपर नहीं जाएगी। यहाँ जो बता दी गई है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, देखना बच्चों, उसी में आपको सिलेक्शन मिलेगा। और आपको फिजिकल करने जाना पड़ेगा, और फिजिकल के बाद आपको क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चे, क्या करना पड़ेगा, मेडिकल जाना पड़ेगा भाई। ठीक है, सीधी बात करी है हमने कोई आपको इसमें बीरबल की खिचड़ी नहीं पलाई है, सीधी बात बोली हमने, सीधी आपको कट ऑफ बनाई है। और एक बात बताऊं, कितनी बड़ी वीडियो बन जाए आपको सिर्फ मजा वही आता है कि आप जो कट ऑफ दे रखी है क्या वो सही है या नहीं है। हर बच्चे को कोशिश करनी है, हर बच्चे का सवाल यही रहता है कमेंट बॉक्स में कि गुरुजी मेरे 55 सही बैठ रहे हैं, गुरुजी मेरे 52 सही बैठ रहे हैं, और मैं इस जोन से हूं, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बच्चे को इसी से मतलब है, और वही हम लेकर के आए। हमने ना तो वीडियो को लंबा खींचा, ना आपसे ज्यादा बात करी, सीधी बात, नो बकवास। चलिए साहब, अब गौरव सर आपको बताएंगे इस बारे में, ठीक है। चलिए साहब। बच्चों ये जो कट ऑफ बताई है, बच्चों के मन में ये भी डाउट है थोड़ा सा कि कट ऑफ जो है ये कौन सी कट ऑफ है। तो ये जो कट ऑफ है आपकी फिजिकल के लिए कट ऑफ है, ठीक है। फाइनल कट ऑफ के लिए बच्चा ये पूछता है कि क्या मेरे इतने नंबर हैं, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए सबसे पहला जो डेटा हमने बताया था आपको, सबसे पहले डेटा पे आ जाते हैं जो यहाँ पे तैयार किया गया है। सबसे पहला डेटा है आपका ये, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे बच्चों को बुलाया लिया था 12 गुना, तो कुछ बच्चों के फिर जब उन्होंने रेस भी लगा ली, मेडिकल भी हो गया, तो फाइनल मेरिट 7 से 8 क्वेश्चन बढ़ गई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर आपके पास फिजिकल के लिए कॉल आई है, तो फिजिकल के लिए कॉल आने के बाद मुश्किल से मुश्किल 3-4 नंबर बढ़ेंगे जो फाइनल सिलेक्शन होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे इस बार 8 गुना बुलाएगा, भर्ती भी ज्यादा है। तो ये जो हमने कट ऑफ बताई है ये फिजिकल के लिए बताई है। फाइनल कट ऑफ जो है उससे आप ये मान के चलें कि 3-4 नंबर बढ़ जाएगी। अगर आपके जो कट ऑफ फिजिकल के लिए आएगी उससे 4-5 नंबर अधिक हैं, ठीक है, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और केसीजी परिवार आप सभी स्टूडेंट के उज्जवल भविष्य की कामना करता है, और इस बार आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो जाए, यही हमारी आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना है। और जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो बस एक जो अपने हमारे यहाँ पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, एक मिठाई का डिब्बा ले आ जाना, बस हम वहीं पे खुश हो जाएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद।